नमस्कार, जय श्री राम। 5 अगस्त सन 2020 वो दिन है जो इतिहास के पन्नों में स्वर्णिम अक्षरों में दर्ज हो गया। करीब-करीब 500 सालों के बाद अयोध्या में राम मंदिर का भूमि पूजन हुआ। 500 सालों के लंबी लड़ाई और कठिन संघर्ष के बाद ये ऐतिहासिक क्षण आया है और हम उन 500 सालों की पीढ़ियों में सबसे सौभाग्यशाली पीढ़ी हैं जिन्होंने राम मंदिर का भूमि पूजन देखा है और आने वाले समय में उसका निर्माण भी देखेंगे। राम मंदिर आंदोलन कोई ऐसा आंदोलन नहीं है जो 90s में शुरू हुआ या कुछ ही समय पहले शुरू हुआ है। राम मंदिर आंदोलन सन 1528 से अनवरत चलता चला आ रहा है। सन 1528 से लेकर 1949 तक कुल 76 संघर्ष हुए और इन 76 संघर्षों में 3 लाख से ज़्यादा लोगों ने अपने प्राणों का बलिदान कर दिया। इस संघर्ष का अंत करते हुए पिछले साल 9 नवंबर सन 2019 को माननीय सुप्रीम कोर्ट ने अपना निर्णय सुना दिया। ये एक ऐतिहासिक निर्णय था क्योंकि ये निर्णय देश के सबसे पुराने और सबसे विवादित मामलों में से एक था। सुप्रीम कोर्ट ने विवादित ज़मीन रामलला विराजमान को दे दी और ट्रस्ट बनाकर मंदिर का निर्माण करने का आदेश भी दे दिया। पर देश की राजनीति से ये मुद्दा अछूता कैसे रह सकता था। सो राजनीति होनी थी सो हुई और बहुत से लोगों ने तो सुप्रीम कोर्ट की निष्पक्षता पर ही सवाल खड़े कर दिए कि ऐसा कैसे हो सकता है। भारत पर विदेशी आक्रमणकारियों ने बहुत से हमले किए। इन्होंने न सिर्फ भारत को लूटा बल्कि भारत की सभ्यता और संस्कृति को मिटाने का भी भरपूर प्रयास किया और उन्होंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि उनको एक बात बिल्कुल क्लियर थी कि अगर किसी देश को मिटाना है, उसके अस्तित्व को खतरे में डालना है तो उसकी संस्कृति और सभ्यता दोनों को आप नष्ट कर दीजिए। काशी विश्वनाथ मंदिर बनारस हो, श्री कृष्ण जन्मभूमि मथुरा हो, श्री राम जन्मभूमि अयोध्या हो या गुजरात का सोमनाथ मंदिर हो, इन मंदिरों को न सिर्फ लूटा गया बल्कि भारत की संस्कृति का विनाश करने के लिए बहुत सारे आक्रमण किए गए। पर क्या आप इमेजिन कर सकते हैं कि यहूदी लोग हिटलर को अपना हीरो माने, अपना आदर्श माने, या अमेरिका के लोग ओसामा बिन लादेन को अपना आदर्श और हीरो माने? नहीं ना। लेकिन भारत में ऐसे बहुत से लोग हैं जो इन विदेशी आक्रमणकारियों को अपना हीरो, अपना आइडियल, अपना आदर्श अभी भी मानते हैं। लेकिन भारत के लोगों ने इतने संघर्ष क्यों किए, इतने बलिदान क्यों दिए? क्योंकि राम सिर्फ एक ईश्वर नहीं है, वो भारत का अभिमान है, भारत का गर्व है। राम संयम है, राम मर्यादा है और राम वो हैं जो मनुष्य रूप में आए ही ये सिखाने थे कि एक मनुष्य को कैसा होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि राम सिर्फ भारत के ही हैं। दुनिया में अनेक ऐसे देश हैं जैसे मलेशिया, कंबोडिया, इंडोनेशिया, जहाँ पर रामलीलाओं का मंचन होता है और राम को बाकायदा पूजा जाता है। अयोध्या का महत्व हिंदू भाइयों के लिए उतना ही है जितना मुसलमान भाइयों के लिए मक्का का, ईसाई भाइयों के लिए वेटिकन सिटी का और यहूदी भाइयों के लिए जेरूसलम का है। लेकिन आज जब भूमि पूजन हो रहा है तो कुछ लोग हैं जो पहले ये कहते थे कि राम है ही नहीं, राम का कोई अस्तित्व ही नहीं है और राम एक कल्पना मात्र हैं। लेकिन बाद में ये कहने लगे कि वहाँ मंदिर नहीं था, राम अयोध्या में पैदा ही नहीं हुए थे। और अब ये कहने देंगे कि सब कुछ हो गया तो बनने नहीं देंगे। अरे भाई, कुछ तो शर्म करो। पर कुछ लोग हैं जो श्री राम को सिर्फ एक पार्टी और एक संगठन विशेष का मानते हैं। जय श्री राम बोलने में इसलिए घबराते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि अगर वो ऐसा बोलेंगे तो उन्हें उस पार्टी या संगठन विशेष की विचारधारा से जोड़ दिया जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है। राम हम सबके हैं और पूरी दुनिया राम की है। राम तब भी थे जब वो पार्टी और संगठन नहीं था, जब हम और आप नहीं थे। राम आगे तब भी रहेंगे जब वो पार्टी और संगठन नहीं रहेगा, हम और आप नहीं रहेंगे। तो अपने ईगो को साइड में रखो और बोलो सियापति रामचंद्र की जय। श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी की कविता के कुछ लाइनों से मैं अपनी बात को पूरा करना चाहता हूँ। होकर स्वतंत्र कब मैंने चाहा, कर लूँ सबको मैं गुलाम, मैंने हमेशा ही सिखाया करना अपने मन को गुलाम। राम गोपाल के नामों पर कब मैंने अत्याचार किए, कब दुनिया को हिंदू करने घर घर में नरसंहार किए। भूभाग नहीं शत मानव के हृदय जीतने का निश्चय, हिंदू तन मन हिंदू जीवन, रग रग हिंदू मेरा परिचय। तो वीडियो कैसी लगी ये आप कमेंट करके बताइएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा स्प्रेड करिए, लाइक करिए, बहुत ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और एक चीज़ बिल्कुल भी मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना। ठीक है, नमस्कार, जय श्री राम।